सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी दूसरी क्लास है राजस्थान की उत्पत्ति, जिसमें टॉपिक उठाया गया है भूगोल का टॉपिक है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। डेली हमारी जो लाइव क्लास 9 PM पर सेशन शुरू होता है, आज दूसरा सेशन है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के हम लाइव क्लास में हल करने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित। तो चलते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया गया था आपको, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है। अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट 36 नंबर क्वेश्चन, और आंसर आपके लिए था। क्या है इसका जवाब? तो राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? सीकर, अलवर, टोंक, सिरोही। तो इसका राइट आंसर है सीकर। राजस्थान की हाईटेक सिटी सीकर को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया? क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से, अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया? 1912, 1913, 1914, 1915। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ए, अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था 1912 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? पेंजिया का विखंडन पूछा गया है। जैसे पृथ्वी का जो 2 भागों में विभाजन हुआ था, पैंथालासा और पेंजिया, तो कौन सा युग था? पेंजिया का विखंडन जो हुआ था, पेंजिया का विखंडन कौन से युग में हुआ था? अंतिम ट्रायसिक युग में, कार्बोनिफेरस युग में, प्रथम जुरेसिक युग में, या फिर प्रथम ट्रायसिक युग में? क्या है इसका राइट आंसर? ए, बी, सी, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लॉक करते हैं बी। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ग्लोब या मानचित्र पर लेटी हुई वृत्ताकार एवं काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, उनको क्या कहा जाता है? जो लेटी हुई या वृत्ताकार रेखाएं जिनको बोलते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, या देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्लोब या मानचित्र पर लेटी हुई वृत्ताकार रेखाएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की तरफ। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है बी। बी इज राइट आंसर, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 181 किलोमीटर, 179 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, या 111.32 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? दीजिए आप। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की तरफ। सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन राइट होगा, 111 किलोमीटर। क्या होगा? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? 2 अक्षांश जो रेखाएं होती है उनकी दूरी को कोरे कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, मेश कहा जाता है, या जोन कहा जाता है? क्या कहा जाता है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को?
ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जोन या कटिबंध कहा जाता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, मकर संक्रांति त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्यौहार 16 सितंबर को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, या 28 फरवरी को मनाया जाता है, या 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बढ़ते हैं, लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई क्या है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व का विकर्ण पूछा है। क्या 784, 850 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है बी, 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो 850 किलोमीटर होती है 850 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है। राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है वो क्या 34 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, 49 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई क्या होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की तरफ। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है क्या लापोलाई है, गगराना है, डुंगराना है, उत्तर तलाई है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी इज राइट आंसर, गगराना गांव। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील में। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा गया है, वो भी वर्ग मील में पूछा गया है। 3,42,239 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील, 3,42,239 वर्ग मील, 32,87,263 वर्ग मील। क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1,32,139 13,2,13,9 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। किलोमीटर में पूछे किलोमीटर में तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, आपको पता है, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। कितना गुना बड़ा है जैसलमेर, धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। क्या 12.67 गुना बड़ा है, 10.41 गुना बड़ा है, 11.22 गुना बड़ा है, या 9.54 गुना बड़ा है। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर होगा 12.67। क्या होगा, 12.67। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? टी.एच. हैंडले के सिद्धांत पर, इरेटास्थेनीज के सिद्धांत पर, वेगनर के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की स्थलाकृति, क्वेश्चन को लॉक करते हैं। राजस्थान की स्थलाकृति वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस जिले की आकृति लगभग भारत के समान है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है वो जो लगभग भारत के समान उसकी आकृति है, भारत जैसा दिखता है वो देखने में? टोंक, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का राइट आंसर है बी, बाड़मेर। बी इज राइट आंसर, बाड़मेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने प्रतिशत है? राजस्थान है, ऐसे राजस्थान की आकृति हो गई, इसके साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है 4 जिलों के साथ, पाकिस्तान के साथ। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रतिशत कितना है जो 1070 किलोमीटर लगती है, कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18.07%, 81.93%, 12.67% या 21.27%। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए, 18.07%। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ जो सीमा लगाने वाले राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य सबसे कम सीमा लगाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। 15 नंबर का राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा पंजाब लगाता है। किसकी लगती है? पंजाब। और कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। पंजाब की सीमा ओनली फॉर 89 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान जो अपना राज्य है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? राजस्थान राज्य के साथ बी ऑप्शन 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा क्या 5,920 किलोमीटर है, 5,480 किलोमीटर है, 4,850 किलोमीटर है, या 5,850 किलोमीटर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 4,850 किलोमीटर। 17 में सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाता है, सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है? राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करता है, कौन सा जिला है? क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान का वह जिला, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर।
झालावाड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? जब संभाग बढ़ने शुरू हुए थे। कब बढ़ने शुरू हुए थे? 18 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 30 मार्च 1949, 19 में सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, हरिदेव जोशी। क्या होगा इसका राइट आंसर? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। 20 नंबर में आंसर आएगा। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया था? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, हरिदेव जोशी। डी आएगा 20 में। हरिदेव जोशी सरकार ने शुरू किया था, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का 31वां जिला कब बनाया गया? राजस्थान का जो 31वां जिला है वो कब बनाया गया था? पहले तो याद करो कि राजस्थान का 31वां जिला है कौन सा, फिर याद करो कि वो कब बनाया गया था। क्या 1994 को बनाया गया था? 1991 को बनाया गया था? 1956, 1997? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं 21 नंबर के आंसर की तरफ। 21 का राइट आंसर है 1994, क्योंकि 31वां जिला हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ 1994 में बनाया गया था। ए ऑप्शन होगा 21 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस पूछा गया है। कल के जो क्वेश्चन था हमारा, कल की जो क्लास थी 01 नंबर, उसमें पूछा गया था राजस्थान दिवस। आज है राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 16 सितंबर 30 मार्च, 1 नवंबर, 16 सितंबर, 28 फरवरी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। बी ऑप्शन राइट आंसर, 22 का में बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर कौन सा है? कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक, सबसे ज़्यादा कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए कहाँ से गुजरती है, कितने किलोमीटर गुजरती है, राजस्थान के नज़दीक कौन सी सिटी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर बांसवाड़ा है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है या दक्षिणी पूर्वी भाग में है? 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, भारत में राजस्थान कहाँ है, किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी भाग। जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत में राजस्थान यहाँ है, तो उत्तर, ये ऊपर वाली उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा हो गई, तो उत्तर पश्चिम में आएगा। राजस्थान कहाँ आएगा? उत्तर पश्चिम में आएगा। 24 नंबर में ए आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन 2 बार कैसे आ गया? चलिए ये मिस प्रिंटिंग हो गई। 24 नंबर क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दोबारा, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
सत्य कथन बताना है आपको, पहले तो ये ध्यान रखनी है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 ए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, बाकी सब गलत है। सी गलत, बी गलत, सी गलत और डी गलत। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर नहीं है, स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं है, 239 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कौन सा स्थान है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए, बी या फिर सी या फिर डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, 10.41। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, वैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 बार छप गया एक क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, इसका राइट आंसर होगा बी, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान जो राज्य है इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी गई है। उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? तो राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 785 किलोमीटर, 862 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में बी आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में विस्तार में अंतर पूछा गया है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में अंतर 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो राजस्थान का जो अंतर है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम वो है 43 किलोमीटर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान की आकृति है, इधर से और इधर से और इधर से और इधर से कौन सा गांव पड़ता है बीच के अंदर, ये पूछा गया है।
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो किस ज़िले में है? इसका राइट आंसर होगा बी, नागौर। नागौर इसका राइट आंसर होगा, नागौर। 30 का राइट आंसर है नागौर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 1 4 3, 3 1 2 4, सी में है 1 4 2 3, डी में है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सोचिए और समझिए और उत्तर ध्यान से दीजिए। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। 31 में क्या आएगा? 31 नंबर का राइट आंसर है सी। सी इज राइट आंसर। अब देखो सेट करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये राजस्थान हो गया, राजस्थान में सबसे पहले यहाँ करौली पड़ता है, तो 1 नंबर आएगा करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और नीचे यहाँ पड़ता है करौली, तो यहाँ हो गया करौली। करौली के नीचे सवाई माधोपुर, तो पहले 1 नंबर आएगा करौली, फिर सवाई माधोपुर यहाँ आता है तो 4 नंबर आएगा, 1 4 हो गया इसके अंदर। फिर 2 नंबर अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय है, बीच में आएगा तो 2 हो गया। फिर आएगा 3 नंबर जोधपुर, और जोधपुर यहाँ पड़ता है। तो ये पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम इस प्रकार होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान जो राज्य है उसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है भाई, ये बताना है। 5091 किलोमीटर, 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर या 5090 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है चारों तरफ से? जैसे ये राजस्थान राज्य है और इसकी कितना बॉर्डर लगता है चारों तरफ से, किलोमीटर में बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा 5920 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आएगा 32 के अंदर, 32 में बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान जो राज्य है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर या 870 किलोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए आंसर इज राइट आंसर, 1070 किलोमीटर। 33 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है रेड क्लिफ, उसके ऊपर राजस्थान के कौन से 4 जिले लगते हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। सोचो और बताओ। ए गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर की तरफ। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये राजस्थान हो गया, मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पड़ेगा गंगानगर, यहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों का क्रम से है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण पूछा है तो ये ऊपर उत्तर हो गया, ये नीचे दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण ऐसे चलेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, 35 की तरफ। सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 35 का राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा गया है तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शायद बी होगा, बीकानेर। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर। 35 का बी होगा भाई, सही है। बीकानेर के साथ सबसे कम सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ लगती है। 35 में बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है इन चार ऑप्शन में जिसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर। गंगानगर देखिए, ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन क्या है। जैसे ये राजस्थान का राज्य हो गया और इसके साथ यहाँ गंगानगर पड़ता है ऊपरी ऊपर, तो इधर गंगानगर सीमा लगाता है पंजाब के साथ भी और इधर पाकिस्तान के साथ भी। तो ये हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता, पाकिस्तान के साथ भी, और अंतर्राज्यीय सीमा भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। तो इसका गंगानगर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? किस जिले की सीमा गुजरात के साथ स्पर्श नहीं करती है? प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 37 का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 37 के आंसर की तरफ। 37 का जो आंसर है राइट वो है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। तो गुजरात की सीमा प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रतापगढ़ के साथ सीमा नहीं लगती है, जबकि राजस्थान, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पड़ता है गुजरात इस साइड के अंदर, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पड़ता है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के साथ सीमा नहीं लगती है, जबकि यहाँ जालोर है, नीचे बाड़मेर है, ऊपर नीचे जालोर, ऊपर बाड़मेर, इधर डूंगरपुर के साथ भी लगती है, प्रतापगढ़ के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला ये है पूर्व दिशा। कौन सा जिला है पूर्व दिशा के अनुसार? भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर। क्या होगा 38 का राइट आंसर? तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, धौलपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो और आंसर दीजिए। ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट। बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। डी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट 21 मिनट उत्तर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 39 नंबर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। जैसे ये राजस्थान का मैप है, समझिए आप ध्यान से, यहाँ समझाते हैं आपको। ये राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ है 23 डिग्री, 23, 30 गुणोत्तर
78 और 3 12 30 17। तो ये पूछा गया है, ये और ये, तो इसके सी ऑप्शन में उत्तर होगा इसका। किसमें होगा? सी ऑप्शन, 23 3 30 12। सी ऑप्शन देखो, 23 3 30 12। क्वेश्चन 39 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका तो आंसर भी दिख गया भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर ये लंबवत चमकता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? नाथ द्वारा का मूल नाम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बनेड़ा, कानोड़ा, सिहाड़, बेदला, क्या है इसका राइट आंसर? दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और कल इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम 3 नंबर क्लास के अंदर। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सभी देखने वाले बच्चे, टीचर स्टडी पॉइंट नाम से है। लाइक कीजिए क्लास को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट।